चलिए, तो हम लोग 6 नंबर चैप्टर बहुत ही अच्छा से पढ़ लिए है। ठीक है, आज 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट करें आपका। ठीक है, क्या है? निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति भी इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री का एगो पार्ट है। ठीक है, तो बोल सकते निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समतल पर स्थित बिंदुओं को दो संख्याओं के क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? इन निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति गणित की वो गति है तो शाखा है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? समतल। समतल मतलब कोई जगह। ठीक है, समतल पर स्थित कोई बिंदु को, यानी कोई बिंदु वहां पे स्थित है तो उसको दूगो संख्या, मतलब संख्या के दूगो क्रम, मतलब संख्या दूगो संख्या से बताएंगे। आज जो संख्या हुआ क्रम पे आधारित पर होगा। ठीक है, यानी बोला है ना, क्रमिक युग्म से परिभाषित करते हैं। कथी से? क्रमिक युग्म से परिभाषित करते हैं। ठीक है, यानी अपना भाषा में कह सकते हैं कोई बिंदु हुआ किसी समतल पर, उसको हम लोग जो संख्या से डिनोट करेंगे ना, उसको क्रमिक युग्म कहेंगे। वही क्रमिक युग्म जो आपका निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, समझा? जैसे मान लीजिए ये कोई समतल है ना, और इधर 0 है, 1 2 3 इधर बढ़ेगा, इधर 1 2 3 इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पे दर्शाए है। इधर से कथी हो गया? 2 के सामने है, इधर से कथी के सामने? तो इसको मान लीजिए नाम दे दिया पी। कथी नाम है इसका? तो इसका निर्देशांक कितना हो गया? इधर से 4, इधर से 2। तो पहले किसका लिखे? ई एक्स होता है, ई वाई होता है। पहले एक्स वाला वैल्यू लिखा था, 2 लिखाएगा, इधर से कितना? 4। तो इसका क्रमिक युग्म क्या होगा? 2,4 हो गया। 2,4 हो गया, और इसका जो है निर्देशांक भी यही हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बिंदु का नाम कथी है? पी है। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना? 2,4। अर्थात लिख सकते हैं पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक इसको कह सकते हैं। पी बिंदु का निर्देशांक कह सकते हैं। यही दोनों कथी है? आपका क्रमिक युग्म है। क्रमिक युग्म है। ठीक है, क्रमिक युग्म है, अर्थात यही कथी है? पी बिंदु का कथी है? निर्देशांक है। समझाया? एक चीज समझ लेना, निर्देशांक में पहले जो होगा आपका एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कथी कहेंगे? निर्देशांक या नियामक। ठीक है, बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसी को कथी कहेंगे? निर्देशांक या नियामक बिंदु कहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे समझो। मान लो कोई भी बिंदु का निर्देशांक है, निर्देशांक मान लो एक्स कमा कथी है? वाई है। निर्देशांक कथी है? एक्स कमा वाई है। तो पहला जो वैल्यू है एक्स का रहेगा, बाद वाला वैल्यू कथी का होगा? वाई का होगा। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स निर्देशांक। कथी बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को ही हम लोग बोल सकते हैं भुज। कथी बोल सकते हैं? इसी को हम लोग कथी बोल सकते हैं? कोटि। कथी बोल सकते हैं? कोटि। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको हम लोग बोल देंगे एफ सीसा। ठीक है, एफ सीसा। किताब निकाले तो उसमें स्पेलिंग देखिए, तो स्पेलिंग मिला तो ऑर्डिनेट। किताब में मिला, इसका इंग्लिश दिले होगा। सही है, कोटि का और मिलाओ ना। तो भुजा कहाँ लिख दिली रे? अंधरा है का रे? भुजा कहाँ से पढ़ लिया? उतारिए, सही है। तो इतना हम मिला लेते हैं एक बार। किताब में कितने दिले? पेज नंबर बताओ। पीले है वो 121 पेज में दे रहा है। देखो तुमका कथी बोल रहा है? 71 एफ सीसा। ठीक है, उतारिए। समझो यहाँ पे, समझा कुछ? निर्देशांक रहेगा तो उसमें पहले का वैल्यू किसका रहेगा? बता दो। एक्स का। अब लिखना बंद करो। निर्देशांक में पहला वैल्यू जो होगा एक्स का होगा,
पता लगा क्या होगा, y का होगा। और निशांक को नियामक भी कहते हैं, ठीक है ना, समझा गया। आइए, तो ई एक्स निशांक हो गया, ई वाई निशांक हो गया, ठीक है। आई एक्स निशांक को हम लोग भुज भी कह सकते हैं, यानी एब्सिसा कह सकते हैं। वाई निशांक को हम लोग कोटि कह सकते हैं, यानी ऑर्डिनेट कह सकते हैं। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत है। अब आगे लिखा रहा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ये वो लाइन होता है, ठीक है, ये लाइन ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इसमें दे लेना है। ये जो खड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा, कैसे बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये सूतल है इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा, कैसे बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, ठीक है। सूतल है उसको क्षैतिज रेखा, खड़ा है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको वर्टिकल लाइन इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। समझा? समझा कि नहीं रे? खड़ी रेखा, परी रेखा, ठीक है। चलो, अब जब खड़ी या परी यानी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा किसी समतल में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कथी करेगा? कथी करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे एक्स डैश। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। नीचे बोलते हैं वाई या ऊपर बोलते हैं वाई डैश। इसको कथी बोलते हैं? मानते हैं हम लोग वाई मानते हैं, है ना। इसको कथी मानते हैं? एक्स डैश, यानी ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। ना आ गया। जब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेगा यानी काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो उस बिंदु को हम लोग कर लेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु। कथी बोलेंगे? कथी बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु, ठीक है। समझा? और मूल बिंदु का निशांक जो होता है इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसका निशांक पूछेगा तो 0,0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछते चलेगा, लिखो मत, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो मानेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब जो है ये पूरा जो पार्ट है जब काट दिया एक दूसरे को, ये एक समतल पार्ट कहलाएगा। अब काट देने के बाद जो है इस चतुर्थांश में विभक्त हो जाएगा। कथी में? कथी में बढ़ जाएगा? चतुर्थांश में। चतुर्थांश यानी पाद भी बोल सकते हो, चतुर्थांश बोलो चाहे पाद बोलो, यानी इस चतुर्थांश में बढ़ जाएगा। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो कथी में बढ़ जाएगा? चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। प्रथम चतुर्थांश सूत रहा है रे, मानेंगे तब कहाँ जा रात भर। प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे इसको, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आइए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थ, इसको
चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं? चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? शॉर्ट में इसको लिखे देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हो गया फोर्थ। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत आए? चलो, अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? साइन देखेंगे। कैसे देखेंगे? प्रथम से मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश का साइन देखेंगे। तो साइन हम लोग देखेंगे, जहाँ पे डैश होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ डैश ना वहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है। तो डैश तो माइनस है, डैश ना तो, और पहले किसको लेना है? एक्स को, बाद में वाई को। तो इसमें देखो, इधर में आ जाओ, पहला में तो इधर एक्स है, इधर वाई है। तो एक्स कथी में है? मतलब एक्स डैश नहीं है, वाई पे डैश है, इसलिए पहले एक्स का लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई के लिखेंगे तो हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई पूछो? समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो, पहले एक्स लिखना है, एक्स को देखो डैश में, वाई भी देखो घर में कथी डैश, पहले एक्स वाई लिखा, पहले एक्स फिर वाई, तो वाई भी डैश, सॉरी एक्स भी डैश, एक्स का भी माइनस, वाई भी माइनस। समझ में आ रहा है सबको? चलो इधर देखो, अच्छा गलती लिखा गया है दोस्त, ई जो है नीचे होगा, ई नीचे होगा, ठीक है, ई नीचे होगा, मिस्टेक हो गया देखो। तो इसमें डैश नहीं है, इसमें भी डैश नहीं, तो ये भी प्लस होगा, ठीक है। चलो, इसमें डैश है, ये माइनस हो गया, इसमें डैश नहीं, दिक्कत हो गया, प्लस हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है? मिस्टेक हो गया था थोड़ा। चलो, अब यहाँ पे देखो, दोनों में डैश है, तो पहले एक्स का लिखेंगे तो माइनस, वाई पर लिखेंगे तो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखो, यहाँ पहले किसका लिखना है? एक्स का, पहले एक्स का लिखना है तो कथी होगा, फिर वाई का कथी हो जाएगा? माइनस। तो साइन पूछेगा, प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या आता है? प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का प्लस माइनस, है ना। साइन भूलोगे नहीं भूलना, बस ट्रिक अपना लेना है कि डैश रहेगा तो माइनस, और डैश न रहेगा तो प्लस। पहले लिखना है कथी का? एक्स का लिखना है। समझ आ रहा है सबको? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक कथी विधि बाकल है, महान पागल है कि जो जब बता दिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 का, तो मॉडल लिखे क्या बोल रहा है? जोर से बोलो, 0,0। साफ जो बाकल लिखा पढ़े रहता है, क्या होगा मूल बिंदु का निर्देशांक? 0,0। यह ना मूल बिंदु है। जब क्या बोलते हैं इसको? अरे अभी ना वाई एक्स बोलते, इससे पहले क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को करता है ना, तो समतल किस भाग में बढ़ता है? भाग का नाम पूछेगा। तो चतुर्थांश से बढ़ता है, कथी बढ़ता है? चतुर्थांश से बढ़ता है कि कथी में बढ़ता है? सब चतुर्थांश में। और ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? 0,0। लो, कथी बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। कथी बोलते हैं? मूल बिंदु। जब बोलते हैं अभी ऐसे भुला जाता है, अब 13 दिन के बाद पूछेंगे तो और याद न रहेगा। अभी परीक्षा के समझो इतना दिन बाकी। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। जब क्षैतिज रेखा काटे मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो ये समतल मतलब बोल सकते हैं समतल कथी बटेगा? चतुर्थांश में। कथी में? हाँ, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होता है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रश्न यही पूछेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ अंक से कोई मतलब हमको है नहीं, अंक से कोई मतलब नहीं है। हम लोग प्लस माइनस जानते थे, किधर से जानते हैं? बायां साइड से, लेफ्ट साइड से, है ना। तो यहाँ से कथी हो ना है तो कथी में है? प्लस में। इतना दिला है कथी में है? माइनस में। क्वेश्चन यही पूछेगा कि 5,-6 निर्देशांक 5,-6 किस चतुर्थांश में है? साइन से मतलब है किस चतुर्थांश में है। साइन इसका देखो प्लस माइनस किस में है?
चौथा में तो चतुर्थ चतुर्थांश देगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछेगा फिर कहेगा 5,13 या कुछ भी ले लेगा, इसका मर्जी। पूछेगा किस चतुर्थांश में है बताइए। कथी में? प्रथम में। प्रथम में यानी प्लस प्लस, देखो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस प्लस किसमें है? इसमें है। समझ आ गया? इसमें पूछेगा भुज का वैल्यू बताइए। इसमें भुज का कितना होगा? 5,-6 में भुज का वैल्यू कितना होगा? चलो पीले है तो जाकर पी के आओ, फ्रेश हो क्या, ठीक है ना। पानी बोल रहा है पीने के, दारू नहीं समझ लेना बात से। भुज मतलब कथी अभी यहाँ बताए थे हैं? भुज मतलब किसका वैल्यू बताए थे? एक्स का ना, एक्स निर्देशांक का ना वैल्यू बताए थे भुज मतलब है। तो तू सब पूरा जो है बोल रहा है कि 5,6 हो जाएगा, बकले ले लिखा क्या हो जाएगा? 5,6 में भुज का वैल्यू पूछेगा तो 5 हो जाएगा, और कोटि का पूछेगा तो माइनस। इसमें पूछेगा कोटि का वैल्यू तो कितना बता जल्दी, भुज का वैल्यू 5। समझ में आ रहा है? भुज मतलब एक्स का निशान, कोटि मतलब वाई का। समझ आ गया रे? चलो यहाँ तक उतारिए, उतारिए तो कुछ पॉइंट और लिखवा लें, जल्दी उतारो। चलिए तो हमने कुछ आपको थ्योरी बताया है, और थ्योरी बताने के साथ साथ इधर कुछ पॉइंट लिखा है, इधर कुछ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो थ्योरी में कुछ और पॉइंट जो लिखे उसको समझिए। एक्स अक्ष पर वाई हमेशा कथी होगा, यानी एक्स अक्ष की बात करें तो इस पे वाई जो है होगा से कथी, नहीं देले है तो 0 होगा, देले है तो बात की बात है, नहीं देले तो कथी होगा? 0 होगा। और वाई अक्ष पे एक्स पूछता है तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ना पूछेगा, लेकिन ये समझने के लिए पॉइंट बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रहेगा तो आगे गलती ना करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब लिखा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निशान या कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष है ना, या तो नीचे आ सकते हो या किधर जा सकते हो। ए लड़की ध्यान दो यहाँ पे बोर्ड पे, एक्स ए है ना, एक्स अक्ष पूरा ए है, तो एक्स अक्ष से दूरी, या तो दूरी मतलब किधर, इधर चल सकते हो एक्स अक्ष से, या ऊपर जा सकते हो। तो नीचे भी आओगे तो नीचे कथी ऐसे वाई है, ऊपर भी वैसे जाकर कथी होगा? तो वाई निशान को हम लोग कथी बोलते हैं? कोटि भी कहते हैं। तो कथी कहलाएगा? वही बताया कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कथी वाई निशान क्या कथी कहलाएगा? यही पॉइंट एक्स अक्ष के वाई अक्ष के लिए पूछेगा, जिसे पूछ ले किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, कथी से? वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निशान क्या कथी कहलाएगा? भुज कहलाएगा। वाई एक्स से पूछेगा तो वाई एक्स ही हो गया, तो वाई से इधर जा सकते हो चाहे इधर, ऊपर नीचे कहीं उसको मतलब नहीं, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इधर भी जाओगे तो एक्स है, इधर भी जाओगे तो कथी है? एक्स है। इसलिए एक्स निशान कहेंगे या कथी कहेंगे? भुज कहेंगे। एक्स निशान को भुज भी कहते हैं ना रे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ये समझ में आ गया, ई और ई भी खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक ये तो हो गया। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, अब लिखा है ना कि एक्स अक्ष पर वाई हमेशा कथी रहता है, तो देखो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, यानी एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक था, तो वाई का पूछ रहा था, कथी होगा? एक्स कॉमा एक्स अक्ष पर कथी होगा? एक्स तो होबे करेगा, लेकिन वाई कथी हो जाएगा? समझ में आ गया? उसी तरह से वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो वाई अक्ष पर वाई होबे करेगा, और एक्स कथी हो जाएगा? पहले एक्स लिखा था ना रे, तो वाई अक्ष की चर्चा किया, इसलिए एक्स कथी हो जाएगा? 0, और वाई पर वाई होगा। समझा रहा? ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है। आ जाओ, इतना कंसेप्ट था। अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अभी ध्यान रखना, कोटि मतलब कथी? वाई का निशान का, भुज मतलब एक्स का निशान। ध्यान रखना, क्वेश्चन का जवाब दो, सब बोलेगा फटाफट, ठीक है। तू से नहीं रे, ये सब बोलेगा। चलो, बिंदु 6,-5 का एक्स नियामक है, एक्स नियामक एक्स का निशान कितना होगा? 6 ये ना होगा, इसको भुज भी कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है, यानी मूल बिंदु का निशान 0,0। ऑप्शन बी। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पाद, प्रथम पाद में किसी एक्स अक्ष, कथी बोला? प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, एक्स अक्ष है ना, तो इधर जा रहा है। प्रथम पाद क्या बोला? कहीं से पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर जा रहा है, कथी कहलाएगा? एक्स अक्ष से दूरी कथी कहलाता है? कोटि कहलाता है ना, एक्स से ऊपर जा रहा है, कितने गया? कोटि। बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? तो हम बोलते हैं यहाँ से साइन उठाना है, साइन उठाना, अंक से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस कमा माइनस कथी है? ना चतुर्थ चतुर्थांश, क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अगला है काटतीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान बताए। कोटि, कोटि यानी वाई का वैल्यू ना, वाई का निशान बताइए कितना होगा? क्या होगा? 4। ऑप्शन बी तो सी। अभी इतना बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, आगे वाला समझ गया, उसे समझा नहीं है पागल से। ऐसा बोल रहा था तो उसे नहीं बोल रहा था, तो ये समझ में आया। अब जाना प्रीवियस ईयर क्या सुनो,
प्रीवियस ईयर के गेस होगा, उसमें से जो भी कंसेप्ट पता है उस हिसाब से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा क्या पिछल का गेस होगा ना पिछल का, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा है अभी जो बताया है, जो भी क्वेश्चन बनने वाला कर लेना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है।